खिदमत जारी रहेगी तो होम्योपैथी भी जिंदा रहेगी, और खिदमत ना जारी रहे तो आस्ता आस्ता होम्योपैथी जो अभी भी अपने जोर पर, अपनी सच्चाई पे, अपने जादू पे ये बोल रही है, काम कर रही है, तो जब हकीकत में करेगा तो फिर को बिल्कुल और ज़्यादा ज़्यादा काम करेगी इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल के साथ करेंगे और ज़्यादा काम करेगी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत आके देता रहे कि किसी न किसी सूरत में आप होम्योपैथी के थ्रू दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें। आपको इस जो आपको मसीहाई की डिप्लोमा मिला है, मसीहाई का डिग्री मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको लपेट के आप घर में रख लें, आपकी रजिस्ट्रेशन भी डेट गुजर जाए। आप किसी न किसी तरीके से इसको अपने ऊपर, लोगों पर, DHMS को, BHMS को, होम्योपैथी को इम्प्लीमेंट करते रहें। मैंने कितने लोगों को देखा उसके बाद DHMS है ही नहीं है, तो वो फिर भी होम्योपैथी कर रहे हैं। दवाइयाँ रखी हुई हैं घरों में, दे रहे हैं, किताबें रखी हैं, पढ़ रहे हैं। कल मेरे पास एक बंदा है, कहता मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 500 किताब होम्योपैथी की पड़ी हुई, मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास दवाइयाँ पड़ी हैं, हज़ारों किताब मैं देता हूँ। तो अब ये बताएं कि जो DHMS छोड़ के, जिसके पास DHMS नहीं है, वो इतने काम कर रहा है, और अगर किसी के पास DHMS है जिससे वो नहीं कर रहा, तो फिर आप बताएं कौन सा बड़ा, कौन सा खिदमत में वो कर रहा, फ्री दे रहा है। ऐसे बहुत से लोग हो गए, 2-3 को तो मैं पर्सनली जानता हूँ करते हैं। तो कुछ 1-2 आदमी ऐसे भी हैं थे कि जिनके पास डिप्लोमा नहीं था लेकिन प्रैक्टिस भी कर रहे थे। जब ये पंजाब हेल्थ की सख्ती आई तो उन्होंने रोका, वरना वो तो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो दुआ ये होनी चाहिए कि आपका नाम होम्योपैथी के साथ एग्जिस्ट करता है, तो यू हैव टू डन होम्योपैथी, आपको करनी चाहिए। एक स्कूल मिलता है, एक रूहानी लुत्फ मिलता है जब आप किसी को बेलाडोना, कोनोलिपी का नक्श देते हो, आके आगे से कहता है मुझे पहले से बड़ा फर्क है, कितना मजा आता है। ये तो आप बीमारी का सर दर्द, टांगों में दर्द, पेट दर्द, नज़र, जुकाम, डायरिया, उसमें आके मरीज कहता है कि मुझे पहले से ठीक हो गया हूँ मैं। और जब कोई बड़ा क्रॉनिक पेशेंट आके कहे मैं ठीक हो गया, तो कितना मजा आता है, सोचिए कितना लुत्फ मिलता है। शायद उतना लुत्फ आपको 1 लाख रुपया भी कैश दे दे तो आपको ना मिले, जितना कि वो कहता है जी मेरी तकलीफ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मुझे डॉक्टरों ने कहा था आप तो ठीक ही नहीं होंगे। तो ये जो लुत्फ, जो मज़ा है, ये रूहानी तौर पे ये इस तरह कभी कभी मिलता है, इसको ज़रूर हासिल करें इंशाल्लाह। तो आज का हमारा जो अल्लाह की ज़ात का नाम है, सिफ्त है अल अफुव्वो, अल अफुव्वो जल्ला जलालहू। इसमें यह है कि इसका मतलब है माफ़ करने वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। अब देखें, अल्लाह तो है ही माफ़ करने वाला, किसने क्या नहीं माफ़ करने वाला। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं माफ़ करता हूँ। को मुझसे तौबा तो करके देखे, को माफ़ी तो मांग के देखे, मैं उसको माफ़ करता हूँ। कुरान में है, अल्लाह ताला माफ़ भी करता है। हम भी दुआ करते हैं, और कभी कभी सजदे में जाके दुआ करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, फिर हमें एहसास भी होना शुरू हो जाता है कि शायद अल्लाह ने हमारी बात सुन ली है और हमें माफ़ी भी मिल गई है। हमें एक एहसास होना शुरू हो जाता है, एक इदराक होता है कि हमारी माफ़ी हो चुकी है। लेकिन यहाँ जो बयान हो रहा है अल अफू, वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, माफ़ करने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला कैसा है, कैसे है? वो ऐसे है कि वैसे तो क़यामत के दिन भी आपका असाब होगा, क़यामत के दिन तो सबका हिसाब किताब होना है, लेकिन उससे पहले पहले भी अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल-अफ़ू का मतलब ही यही है कि बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। अब बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला कैसे है?
आप अल्लाह से जितनी दफ़ा माफ़ी मांगें, तौबा सवार करें, अल्लाह ताला उतनी दफ़ा ही माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला कैसा है? अल्लाह ने खुद कहा कि जितने समुद्रों के गिर्द रेगिस्तान में रेत के जर्रे हैं, जितने समुद्र में पानी के कतरे हैं, उतने भी गुनाह हो जाएं तो मैं उसको भी माफ़ करने वाला हूँ। अब बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला क्या है कि ये है कि आपसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, बड़े गुनाह होते रहते हैं, अल्लाह खुद ब खुद भी माफ़ कर देता है। आपके तौबा किए बगैर, आपके इस्तग़फ़ार किए बगैर भी अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अब मैं थोड़ा सा लो टू में बात कर रहा हूँ क्योंकि आज लेक्चर उम्रे का भी था, 1:30 पौने 2 बजे वो ख़त्म किया है, तो अब ये शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा टोन में आपको नज़र आएगी सुस्ती। चाहे आ रही जनाब, आप याद ना भी कराए वो मैंने स्टैंप लगा चुका हूँ। अब दुआ करें होटल खुला हो। तो मेरा चाय से ताल्लुक नहीं है ऐसा, लोग चाय पीते हैं कि नींद आए, हम चाय पीते हैं कि नींद आए तो आ जाती है। हमारा उल्टा साहब है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड इतना कूट कूट के अल्लाह ने भर दिया है कि उससे जान छुड़ाना मुश्किल है, और अल्लाह ना ही जान छुड़ाए। बहरहाल तो क्या कह रहा था भाई, व्हाट आई एम सेइंग, क्या कह रहा था? बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। हाँ, बहुत ज़्यादा अल्लाह मैं माफ़ करता हूँ। अब जो हम छोटे छोटे काम करते हैं, कोई बंदा आया उसको अस्सलाम वालेकुम कह दिया, कोई बड़ा आया उसकी इज्जत की, उठ के सीट खाली कर दी, किसी बूढ़े का अदब कर लिया और नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, कुरान पढ़ लिया, ये हम जो सवाब के काम करते रहते हैं, अल्लाह ताला खुद भी मैनेज करता है कि चलो इसने ये गुनाह कर लिया, कि किसी इस दिन कुरान पढ़ा था, नमाज बड़े दिल से पढ़ी थी, सदका दिया था, खैरात दिया था, कोई इसने ऐसा काम किया था जिसको सदका जारिया भी हम कहते हैं, इसके बलबूते पे मैं इसको माफ़ करता हूँ, हमें पता भी नहीं चलता। और अगर अल्लाह ताला माफ़ करने वाला ना होता तो शायद हम इस कंडीशन में बैठे ही ना होते, शायद हमें इस ज़मीन पे जगह ही ना मिलती। अल्लाह ताला, मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि अल मुंतकिम, अल्लाह ताला बदला भी लेता है। फिर हम सोचते हैं अल्लाह ताला बदला कैसे लेता है भाई, वो अल्लाह और ये बदला कैसे लेगा? अल्लाह तो कह दिया क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, फिर बदला कैसे होगा? बदला ऐसे देता है अल मुंतकिम वो कि आपने आपके साथ इस दुनिया में किसी ने ज्यादती की है तो अल्लाह उसी को थोड़े अरसे बाद दिखा देता है कि जिसने ज्यादती की उसका क्या हश्र होगा। ये अल मुंतकिम जो अल्लाह का नाम है, ये इसलिए आया है कि अल्लाह इस दुनिया में दिखाता है कि मैं बदला इस तरह भी ले लेता हूँ। अपना तो गफूरुर रहीम ज्यादा है, इसलिए कि आप जब भी दुआ मांगें वो कहते हैं सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, सुभान अल्लाह के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद, अल्लाह अकबर के बाद आप इस्तग़फ़ार करें तो इस्तग़फ़ार वाला बंदा हम जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा। अब अल-अफ़ूवो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, आप देख लीजिए कि फ़िरौन का हाल देख लें, आप नमरूद का हाल देख लें, ये अपने अपने ज़माने के बादशाह थे, खुदा थे, अपने को खुदा तक करवाया, अल्लाह ने उन्हें भी बर्दाश्त किया, 400 साल 200 साल तक बर्दाश्त किया कि ये किसी वक्त भी तौबा करे मैं तब भी तौबा कबूल करूँगा। इससे बड़ी और अल-अफ़ूवो की क्या मिसाल हो सकती है कि 400 साल तक एक बंदा कहता है मैं खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ, वो अल्लाह नहीं है, वो खुदा नहीं है, मैं हूँ, और उसको भी अल्लाह कह रहा है कि अगर ये माफ़ी मांगे तो इसको भी माफ़ कर दो। नमरूद को भी अल्लाह कह रहा है ये माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दो। अल्लाह तो इतना बड़ा है, तो फिर आप माफ़ी क्यों ना मांगे? हमारे नेक छोटे छोटे काम उसको बैलेंस करते जाते हैं, बैलेंस करते जाते हैं। देखिए, माफ़ी के बगैर भी अल्लाह माफ़ कर रहा है। उन्होंने कहा आपके नेक काम जो होते हैं मैं उसके बदले में जो छोटे मोटे गुनाह होते हैं मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। कितने गुनाह ऐसे हैं छोटे मोटे कि आप वुजू करते हैं तो माफ़ हो जाते हैं। सिर्फ नमाज के लिए भी वुजू किया है, अभी फ़र्ज अदा नहीं किया, अभी वुजू किया, अभी गुनाह माफ़ हो रहे हैं। तो अल-अफ़ूवो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। एक आदमी था, एक वाक़या लिखा हुआ है अस्मा हुस्नी किताब में कि एक आदमी था बहुत अमीर, बहुत प्राउड था कि मेरे पास सब कुछ है,
औलाद भी थी, 4 5 6 बच्चे भी थे, उसके बेटे भी थे, गाड़ियां थी, फैक्ट्रियां थी, सारा कुछ था। तो उसने कहा कि अल्लाह शायद मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन बीच में से डरता भी था कि अगर मैं अल्लाह के काबू आ गया तो अल्लाह मुझे छोड़ेगा भी। ये भी उसके ज़हन में था कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े गुनाह किए, गुनाहों की ज़िंदगी गुजारी, और अगर मैं पकड़ा गया तो अल्लाह मुझे छोड़ेगा नहीं। अब वो एक दिन जब उसका वक्त करीब आया तो अपने बच्चों को बुलाया, बेटों को, कि यार तुम ऐसे करना, मैंने गुनाह तो बहुत किए, तो मेरी लाश को जला देना, जला के आधी राख समुद्र में फेंक देना और आधी राख हवा, जब आंधी तूफान है तो उसके अंदर उड़ा देना। उन्होंने ऐसे किया कि आधी राख जब समुद्र में बहा दी, आधी राख उसने तूफान में, इसमें आंधी तूफान में दी। अल्लाह ने अपनी जलालियत दिखाई, अपनी असमत दिखाई, अपनी बड़ाई दिखाई, और हवा को हुक्म दिया, समुद्र को हुक्म दिया कि इसकी जो राख आई है उसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करके उसको दोबारा जिंदा किया गया। उसको जिंदा किया गया किस शख्स को? जिसने अपनी लाश जलाई, जिसने पूरी उम्र बड़े बड़े गुनाह किए, पैसे के बलबूते पे वैसे भी किए और फिरौन बना रहा। तो अल्लाह ने जिंदा करके पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा? तुम सोच रहे थे ना किसी दिन काबू आ गया तो अल्लाह मुझे छोड़ेगा भी नहीं, तो तुमने ये अमल क्यों किया? उसने कहा जी मैंने आपसे डर के ये अमल किया था कि मुझे पता है आप अल्लाह हैं और आप पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, फिर मैं डर भी लगता हूँ, मुझसे गुनाह भी हुए, मैं इसको भी मान रहा हूँ, लेकिन मैंने ये डर के किया था कि मैं अल्लाह के काबू में ना आऊँ, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता भी बहुत था। अल्लाह ने कहा सही, तो तुम डरते थे? डरता हूँ मैंने इसलिए कहा कि आधी राख समुद्र में, आधी हवा में, तो ताकि मैं इकट्ठा ना उसको। अल्लाह ने कहा अगर तुम मुझसे इतना डरते थे तो जाओ, तुम्हें मैंने माफ किया। तो अल-अफू, अल्लाह कितना बड़ा माफ करने वाला है। फिरौन को माफ कर रहा है, शद्दाद को माफ कर रहा है, नमरूद को माफ कर रहा है, कितने लोगों को माफ कर रहा है। इसलिए अल्लाह कहता है मेरे रंग में लगे जाए। बाद मौकों पे अल्लाह कहता है मेरे रंग में लगे जाए, यानी जो अल्लाह की सिफात है, जो अल्लाह कह रहा वो करा। अल्लाह की सिफात क्या है? माफ करना, प्यार करना, मोहब्बत करना। तो ये सारी चीज़ जो सिफत है, अगर हम इसकी करते हैं, इसका विर्द करते हैं और प्रैक्टिकली हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं, तो अल्लाह भी हमें माफ़ करता है और अल्लाह सबको माफ़ भी करता है। मैंने जैसे बताया कि कोई आदमी है बहुत अमीर कबीर है, किसी छोटे से गलती हो जाती है तो उसको दूसरे कहते हैं यार तुम्हारा इसका क्या मुकाबला? वो कहता है अच्छा मुकाबला तो कोई नहीं है, बेचारा क्या कर सकता है, चलो मैंने इसको माफ किया, इसका मेरा क्या मुकाबला है, मैंने इसको माफ किया। तो इसी तरह अल्लाह का मुकाबला नौजुबिल्ला किसके साथ है? फिर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जब अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं हो सकता तो अल्लाह सोचता है यार ये मेरे बंदे हैं, गुनाह कर रहे हैं, चलो मैं इसको वैसे ही माफ करूँ। नीयत तो अच्छी करें, आइंदा से गुनाह ना करने का अहद तो करे। तो अल्लाह तो ये चाह रहा है कि जिस तरीके से नीयत करे, अहद करे, मैं माफ करता जाऊँ। तो अल-अफ़ू, माफ करना। इसलिए अगर आप इसका जिक्र करें और ये बना ले कि आज से आपने दूसरों को माफ करना है। एक आदमी क्लर्क है, 30-40 हज़ार तनख्वाह है, हैसियत कोई नहीं है, वो अगर अपने ही ऑफिस के स्वीपर से कोई गलती होती है, छोटा उसे माफ कर देता है, अल्लाह बड़ा खुश होता है, अल्लाह उसके बड़े गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह अल-मुंतकिम, जो पिछली दफा बदला भी देता है, अच्छे काम का अच्छा, बुरे का बुरा। अगर आपसे किसी ने बुराई की है, जुल्म किया है, तो वो जुल्म अल्लाह दिखा देता है कि जिसने किया था उसका हश्र किया। और अगर किसी ने अच्छा काम किया है, उसके असरात भी दिखाते हैं कि आपने ये अच्छा काम किया, आपको ये चीज़ मिल रही है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ इस्लाम ने, हमारे मजहब ने क्या कहा है? अगर आपके साथ जुल्म हुआ है, आप भी जुल्म कर सकते हैं, बदला भी उतना ही ले सकते हैं, ये भी हमारे इस्लाम ने इजाजत दे दी। लेकिन बदला उतना ही लेंगे, अगर उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप जालिम बन जाएंगे, वो मजलूम बन जाएगा।
ये भी याद रखें। अगर उसने 10 थप्पड़ मारे थे, आप भी 10 थप्पड़ मारेंगे। अगर आपने 11 मार दिए तो आप उससे फिर जालिम करेंगे और वो मजलूम बन जाएगा। इसलिए बेहतर है कि माफ़ कर दिया जाए, ताकि जालिम और जुल्म का जो कंसेप्ट है, जो मीनिंग है, जो गलत होने वाले, वो हो ही ना। तो इसलिए अगर आप इस तरह का करें, अल-अफ़ू का जिक्र कर लिया करें, 1-2 दिन करें, 4 दिन करें, महीना करें, आप देखें आपके अंदर रहम के जज्बात आने शुरू हो जाते हैं। आप अपनी बीवी पे रहम करना शुरू कर देंगे, बच्चों पे और रहम शुरू कर दिया, लोगों पे रहम शुरू कर दिया, आपकी मकबूलियत बढ़नी शुरू हो जाती है। यार इस बुक को जो को ये तो आगे से कुछ कहते ही नहीं है, इसको डाउन तो आगे से कहते हैं ओके सर कोई बात नहीं। किसी ने बेइज्जती कर दी, अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। किसी ने कह दिया यार तुमने बहुत ज्यादती की है, अच्छा यार कोई बात नहीं। तो ये 2 अल्फाज से अगला कितना खुश होता है, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन होती है। और अल्लाह के रंग में रंगे जाने की एक सिफ्त ये भी है कि लोगों को माफ़ करें, अल्लाह आपको माफ़ करेगा।